बीवी, मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शौहर, ठीक है, पर वहां दूसरी औरतों से लड़ना मत। दो ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੰਜ ਹੀ ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚ ਤੇ ਪਰੀ ਜ਼ਾਤ ਚ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जो छोटे कद वाली पापा की परियो खुदा का वास्ता है कि नीला सूट पहन कर छत पे ना जाया करो, क्योंकि सानू पता नहीं चलता कि इथों नीली टैंकी केड़ी है ते नीले कपड़े वाली पापा दी परी केड़ी है। सेम इसी तरह तुसा लाल सूट भी ना पता करो, यकीन मनो एवें लगदा कि कोई गैस वाला सिलेंडर है। चलो इत्थे तक तो दोस्तों यकीन मनो गल ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब ये छोटे कद वाली पापा की परियां सेल्फी लेते वक्त ऐसे हाथ रख के खड़ी होती हैं, ऐसे पता चलता है जैसे चाय वाली कोई चैनक है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो छोटे कद वाली लड़कियां होती हैं इनको सर्दियों में ठंड बहुत ज्यादा लगती है। ठंड ज्यादा क्यों लगती है? क्योंकि इनसे सूरज काफी दूर होता है, इस वजह से इन छोटे कद वाली पापा की परियों को सर्दी ज्यादा लगती है। लेकिन छोटे कद वाली पापा की परियों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनसे कभी कोई पंगे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये जमीन से पत्थर जल्दी उठा सकती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो है पापा की परियों को वो ये है कि मेहमान अगर घर आते हैं तो छोटे कद वाली पापा की परी को छोटा बच्चा समझकर पैसे वगैरह भी दे जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जो दोस्तों 1947 में 2 मुल्क वजूद में आए थे, एक चांद पर चढ़ गया और दूसरा अवाम पर। भाई जल्दी आ जाओ बाहर। की होया? सुबह किन्ने बजे दी नमाज? 7 बजे है। 7:30 बजे गोश्त ते पावे घर आ जाने चाहिए आ, वरना सोटियां मार मार तेरे खूने खोल दे। केड़ा तरीका देगा? यही तरीका कह सकदा। पता नहीं किसने मेरे सर की कसम खाई है, साला धीरे धीरे मेरे सर के बाल झड़ रहे हैं। अरसलान ने इतना ज्यादा कुर्बानी का गोश्त खा लिया कि उसे पोटियां लग गईं। अब बेचारा पैम्पर लगाकर लेटा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खानदान में कोई ऐसा कजन नहीं है जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे ताने दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, लव यू माई कजन्स, सब के सब नालायक हो। लड़का, मैं तुम्हें हाथ लगाए बगैर गले मिल सकता हूँ। लड़की, नामुमकिन लड़का लगी शर्त पीपसी की लड़की। ओके लगी। लड़के ने लड़की को जोर से गले लगाया। लड़की, तुमने मुझे हाथ लगाया। लड़का, तौला रहा हो न पेप्सी। बीवी, ये फकीर आज मेरे हाथों से मरेगा। शौहर, क्या हुआ? क्यों बेचारे पर गुस्सा हो? बीवी, कल मैंने उसे सालन दिया और आज खाना बनाने की किताब दे गया। पठान की बीवी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। कुछ देर बाद डाकू का फोन आया, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और सबूत के तौर पर उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूं। पठान बोला, सबूत पक्का नहीं लगा, मुझे जबान भेज। पाकिस्तान किने बनाया बाबा जी? क्यों मेरा पुत्र सही नहीं बनया? बाबा जी कबर पक्की करनी है या मिट्टी दी ढेरी ला दें? मेरे पुत्र शटल ला दे। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है जी। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। गुड। पाकिस्तान कब बना? जी कोशिश तो 1857 से जारी थी और 1947 में बना है फिर। गुड, वेरी गुड। क्या दुनिया गोल है? साइंसदान कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन प्रूव नहीं कर सके। गुड, अब जा सकते हैं। यस। ओए, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया। मुझे तो आंसर बता दे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ओए, क्वेश्चन तो सुनता जा। सत्यानाश। नेक्स्ट। गोलमाल है भाई सब। तेरा ना की है? कायदे आजम मोहम्मद अली जना। कदों जमया तू? कोशिश तो 1857 तो जारी सी, लेकिन मैं फिर 1947 जमया। ओए, तू पागल ते नहीं है? साइंसदान कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं लेकिन अजय प्रूव नहीं हो रहा। इंसान जब रोता है तो आंसू गिरते हैं, तो हंसते टाइम दांत क्यों नहीं गिरते? नए दौर के बाबा जी मुझे अपने मियाँ पर शक है कि उसका चक्कर किसी खातून के साथ चल रहा है। मुझे कोई हल बताएं, कैसे इल्म हो कि ये सच है? बाबा जी, अपने शोहर के साथ उसके घर के दरवाजे तक जाओ। अगर शोहर का वाईफाई ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए तो समझ जाना कि ये बात सच है।
अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों, जिंदगी अमीरों की है, हम गरीबों की क्या जिंदगी है। जैसा कि देखें का अमीर को खारिश हो जाए तो कहते हैं एलर्जी है, साढ़े जे गरीबा की खारिश हो जावे तो कहते हैं ते नहांदा ही नहीं। इसी तरह अगर अमीर को गर्मी लगे या तो वो एसी लगवा लेता है या फिर नारायण का गान चला जाता है। तो साढ़े जे गरीबा की गर्मी लगे अब्बा कहता है पुत्र करा गंज। अमीरों के नाम सुने तो नाम भी बड़े वीआईपी होते हैं, जैसे कि हजरत मौलाना शहनशाहों के शहनशाह लख्ते जिगर मोहम्मद शहद बिन सलीम। और गरीबों के नाम शेदू, अमीर का नाम जावेद, गरीब का नाम जेदू। अमीर कहता है ले लो ते गरीब कहता है दे दो। मतलब दोस्तों यकीन मानो हम गरीबों की क्या जिंदगी है, कोई किसी काम की जिंदगी नहीं है। जिंदगी की असल चज तो अमीर ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों 3 लाख का ड्रोन लिया वीडियो बनाने के लिए, अवाम ने इंडियन ड्रोन समझकर गोली मार दी। खुद की फोटो अच्छी हो तो उसी समय अपलोड कर देंगे, साथ वाला चाहे एलियन ही क्यों ना लग रहा हो। तीसरी क्लास का बच्चा, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूं? मैडम सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा तो फिर मैं अपने अम्मी अबू को आपके घर भेजूं? मैडम वो क्यों? बच्चा क्योंकि वो ही हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम ये क्या बकवास है। बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम आप भी ना कसम से टीवी देख देख कर खराब हो गई हैं। एक रात 2 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी। पठान ने एक आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, धक्का लगा दोगे प्लीज? आदमी नींद में था इसलिए मना करके वापस अंदर चला गया, लेकिन उसे गिल्टी फील हुआ। सोचा बारिश में कोई मेरी मदद न करता तो दोबारा उठा और बाहर निकलकर बोला, क्या तुम्हें अभी भी मेरी मदद की जरूरत है? आवाज आई, हाँ। आदमी, ठीक है भाई तुम कहाँ हो? पठान बोला, यहाँ गार्डन में झूले पर। हेलमेट किथे तेरा? तेरा 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਰ ਆਣਾ 500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। तो सब मन चपेड़ मारी, ये चपेड़ दा फैसला हुण चौधरी साहब करे सन। चौधरी साहब इन्ना मन चंड मारी, एदा हुण फैसला तुसी करो। ਚੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਇਆ ਦੇਸੇ। ਆ ਫੜੋ 100 ਰੁਪਇਆ, 50 ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 50 ਇਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। तू 100 ही रख ले। उन गना की अहमियत। शोहर, 1 कप चाय बना दो। बीवी, क्या कहा? शोहर, 1 कप चाय बना दो। अगर कभी थकावट की वजह से आपका जिस्म न हल रहा हो तो बजली वाले स्विच में 2 अंगुलियां दे, अंग अंग हिलने लगेगा। सरदार का दोस्त, सरदार जी अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लपट जाए तो क्या करोगे? सरदार हंसते हुए, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ सच्चा प्यार तो मेरा मोबाइल अपने चार्जर से करता है, एक दिन भी मिले बिना नहीं रह सकता। साली ने मजेदार अंदाज में जीजू से पूछा, जीजू मेरी दीदी पार्लर क्यों नहीं जाती अब? पहले तो हर महीने जाती थी। जीजा हंसते हुए बोले, अरे साली साहिबा मैंने उसे आत्मनिर्भर बना दिया है। साली ने हैरानी से पूछा, कैसे? तो जीजा शरारती अंदाज में गाने लगे, ये गाना रोज गाकर पार्लर का खर्चा बचा लेता हूँ। पठान ने एक दुकान से चोरी की, पकड़ा गया। जज, तुम्हें सजा मिलेगी। पठान, हुजूर मैंने तो सिर्फ सच बोल दिया था। जज, कैसा सच? कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं, बस लिए जा रहा हूँ। सुबह सुबह बीवी ने शौहर से अखबार मांगा। शौहर, कितनी बेवकूफ हो तुम, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम अब भी अखबार मांग रही हो।
ये मेरा टैबलेट ले लो। बीवी ने टैबलेट लिया और उस पर फुल घी से भरे हुए पराठे रखकर शौहर को दे दिए। शौहर कुछ बोलने के काबिल न रहा। नतीजो बीवी जो मांगे दे दो खामोशी से। सास ने नई नवेली दुल्हन को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की वजीर आजम हूं और तुम्हारे ससुर वजीर दाखिला हैं। तुम्हारा शौहर यानी मेरा बेटा वजीर फराहमी जरूरत है। तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी वजीर मंसूबा बंदी है। तो तुम कौन सा महकमा लोगी? बहू ने जवाब दिया, मां जी, मैं तो अपोजिशन में रहूंगी और आपकी हुकूमत नहीं चलने दूंगी। वो तो लड़कों का बस नहीं चलता, वरना रोती लड़कियों की फोटो पर भी लिख देते, नाइस आंसू, वंडरफुल टपकती नाक। उफ, क्या रोती है आप। छोटी हाइट वालों के भी मजे हैं, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, बोलकर काम से बच जाते हैं। मरीज बोला, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली चोट है, पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर बोला, ओ हो भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो। मरीज, कुछ भी करो, जल्दी करो। कमीनी ने मरा करें, उठाया भी नहीं। इतने में ही डॉक्टर की पत्नी का फोन आया। डॉक्टर बोला, हेलो पत्नी, हेलो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं? मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया। जय हिंद चौक पर डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? पत्नी बोला, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर, ओ तो उसे तुमने मारा है, पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी घबराते हुए बोली, हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला, करना क्या है, 4 से 6 महीने के लिए मायके भाग जा, जल्दी। पत्नी बोला, ठीक है, मैं अभी अभी जा रही हूँ। मरीज बोला, डॉ साहब करो ना कुछ। डॉक्टर बोला, अरे भाई कोई गोली नहीं लग गई तुम्हें, ये ले रुपए और 4 बियर ले आ, दोनों पियेंगे, और हाँ, ये हरी टी शर्ट निकाल के जा।